बहुत बेहतरीन हिट। 6 रन। हवा में गेंद एक और विकेट। इस बार खेला लॉन्ग क्षेत्र की ओर। 1 रन। इस बार हवा में ये गेंद और एक आसान सा कैच। एक और विकेट दिलीप सिंह हड़ियल के नाम।
रिवर्स करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। चले दिलीप सिंह, अगली गेंद। इस बार खेला बिल्कुल सीधा, एक रन और। 13 रन की 2 सफलता ले चुके हैं दिलीप सिंह हड़ियल, एक लेजेंड प्लेयर। 36 गेंद, 36 पे 5 झटके लग चुके वेदांत को। डायरेक्ट जरूर लगी थी लेकिन पहुंच चुके थे वहां पे बैटर। पहला रन तेजी के साथ समाप्त, एक ही मिलेगा। छत्तीस गेंदे 5 रन गेंदबाजी के ऊपर जीतू जितेंद्र चौधरी। अगली गेंद, पहली गेंद आफ्टर के बाहर कट के अंदाज में गेंद थी, मारे का बाहर। 4 के साथ शुरुआत होती है इस ओवर की। आफ्टर की बार स्लो वन, गति परिवर्ती बहुत बेहतर तरीके से शेला पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाया है, 4 के लिए पहुंचाया है। इस बार बहुत सुंदर फील्डिंग दीक्षित पटेल की द्वारा वहां पे 4 जाने वाली गेंद को 1 में तब्दील किया है उन्होंने। पॉइंट क्षेत्र के ऊपर बहुत सुंदर फील्डिंग, डायरेक्ट हिट भी लगी लेकिन सुरक्षित थे क्रीज में वहां पे बैठा।
56 पे 5। चलिए जीतू इस गेंद को उठा के खेला है बड़ी हिट के लिए। कैच जरूर पकड़े गया लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों का इशारा मिलता हुआ अंपायर रुचित का। स्लो वन गति परिवर्तन करने का प्रयास था और बहुत बेहतर तरीके से खेला यहाँ पे। स्वीप करने का प्रयास चूके। पे स्कोर पहुंचा है। 5 विकेट के नुकसान पे। अब ये तो यकीनन तौर पे नो बॉल है और गेंद सीमा रेखा बाहर है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं जीतू वही समझ में नहीं आ रहा है। नो बॉल और 4 और अगली गेंद 3 हिट का भी इशारा है। देखिए स्लो वन करने का प्रयास बिल्कुल फुल टॉस थी। विकेट कीपर भी चूके वहां पे। अब 3 हिट में तो बेहतर गेंदबाजी डॉट। टेक्निकल खामी के कारण हम आपको अवगत नहीं करा पा रहे हैं स्कोर से। गेंदीकरण और अगली गेंद शॉर्ट पिच। इस बार काफी खराब गेंद और उसका पूरा फायदा। गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई। शॉर्ट पिच थी लेग स्टंप के ऊपर थी। बहुत बेहतर तरीके से खेला है 6 रनों के लिए। अगली गेंद इसी बीच। इस बार भी मिड विकेट के ऊपर से ये भी सिक्सर है। सागर मुश्किलों में। अगली गेंद इस बार खेला बल्ले के बाहरी किनारे पे हवा में ये गेंद सीमा रेखा बाहर। 6 रनों के लिए जाती हुई ये गेंद अब धीरे धीरे लय में आती हुई वेदांत 11 अब कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है।
78 बन चुके हैं, तो गेंदे अभी भी आना शेष। टेक्निकल खामी के कारण आपको स्क्रीन पे स्कोर नहीं दिखा रहे हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, यॉर्कर जड़ में। तीन छक्के इस ओवर से आए। अच्छी बल्लेबाजी देखा जाए तो एक और लालजी ठाकुर की ओर से 19 गेंदे और 45 रन बना चुके हैं लालजी। अगली गेंद साकर की, फुल टॉस स्क्वायर लेग की ओर खेला गया, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लग गया चौका। 7 ओवर की समाप्ति यहाँ पे। ये देखिए, ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद सीमा रेखा बार 4। जिसके चलते स्कोर में बढ़ोतरी। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बने हैं 82 7 ओवर 82 रन। एक सम्मानजनक स्कोर की ओर आगे बढ़ती हुई वेदांत 11। मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से इस बार कैच का मौका अंततः पकड़ा है। अंपायर साहब बता रहे हैं शायद ये सिक्सर है। बाहर चले गए थे पहले से ही बाउंड्री के बाद, जिसके चलते 6 माने जाएंगे। दीक्षित पटेल गेंदबाजी के ऊपर अंतिम ओवर लेके आए हैं। हवा में गेंद और विकेट, एक और विकेट का पतन। 88 पे ये 7वां झटका लगता हुआ। जिस तरह से आज बल्लेबाजी हुई है, कहीं ना कहीं नाखुश किए वेदांत के बैटर्स ने। एकमात्र बैटर जो पूरी तरह से लड़ता हुआ, ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर जरूर खेला था, लेकिन सीधा कैच, विकेट। इस बार हवा में लॉन्ग ऑफ, बनेगी दर्शक मात्र, गेंद सी मारेगा बाहर, 6 रनों के लिए जाती हुई 1 more 6। के बाद लॉफ्टेड, बहुत बेहतरीन 6। इस बार कट करने का प्रयास, चौके। अंतिम गेंद अब मात्र शीश है।
इस बार आफ्टर के बाहर यकीनन तौर पे वाइड। रूल से अवगत करा दूं आपको तो जो तार जा रही है ग्राउंड के ऊपर से उन पे गेंद लगती है, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो वो 6 दिए जाएंगे, बाउंड्री के अंदर गिरती है, रोका जाता है या कैच होता है तो भी वो डेड बॉल ही रहेगी। तार पे लगने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई तो 6 दिए जाएंगे, लेकिन अगर अंदर रही तो 4 ही दी डेड बॉल दी जाएगी। इस बार भी आफ्टरनून के बाहर एक और वाइड। दीक्षित अंतिम गेंद के लिए समय लेते हुए 2 वाइड कर चुके हैं अंतिम गेंद के ऊपर। और डीएन एक सिक्सर लगा चुके हैं जिसके चलते दूर रखना चाहते हैं इनसे गेंदबाजी दीक्षित। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर पास और ओवर नंबर 8 समाप्त। 8 ओवर 96, 8 ओवर 96 रन 7 विकेट। जीत के लिए 97 बनाने, 97 बनाने। टीम दुर्गा और सिंधव 11 टॉस के लिए पधारें। दुर्गा 11 और सिंधव 11 टॉस के लिए पधारें। दुर्गा 11 और सिंधव 11 टॉस के लिए पधारें।
सिंधवी 11 जल्दी से पधारे। केपी जल्दी से टॉस के लिए पधारे। सिंधवा 11 केपी जल्दी से टॉस के लिए पधारे। बल्लेबाजी के लिए वीपी विल्सन भाई पहुंच चुके हैं। आठ ओवर में 97 रन बनाए। बल्लेबाजी के लिए आए हैं वीपी। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर ही बड़ी हिट लगाने का प्रयास और पहली गेंद पे विकेट मिलती हुई यहां पे वेदांत 11 को, वो भी विल्सन का विकेट, बहुत बड़ा विकेट। वीपी आउट होके वापस। ऑफ के बाहर की गेंद, घसीट के खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे फाइन लेग पे फील्डर उपस्थित थे। एक आसान सा मुश्किल हुई थी वहां पे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन अंततः वो कैच हुआ है नीलेश के द्वारा। ये देखिए बल्ले के बिल्कुल ऊपरी भाग पे लगी। 1 2 3 चौथी बार में वहां पे कंप्लीट हुआ वो कैच। भाई सिंधवी 11 लास्ट कॉल फॉर टॉस, नहीं तो फिर सामने की टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। टॉस विजेता घोषित किया जाएगा, तो सिंधवी 11 लास्ट कॉल। एक रन एक विकेट अब टॉस के लिए। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर फील्डर उपस्थित है। 1 रन। सिंधवी 11 टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। अगला मुकाबला अगली गेंद, इस बार हवा में ये गेंद और कैच छूटा है। अब ऐसे कैचेस छोड़ोगे तो मैचेस कैसे जीते जाएंगे। 1 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। रंजीत सिंह को मिलता हुआ ये जीवनदान। ये देखिए बड़ी हिट लगाने का प्रयास, कनेक्शन इतना बेहतर था नहीं और ये कैच बहुत आसानी से होना चाहिए था, लेकिन मुश्किलों में इस वक्त कहीं ना कहीं वो कैच छूटा, मैच ना छूट जाए कहीं। जितेंद्र स्ट्राइक के ऊपर, चले एडी। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बल्लेबाज को बीट कराते हुए अंतिम गेंद आना शीश है।
9 रन 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल जारी, गेंदबाजी के ऊपर ईश्वर ठाकुर। सोलह रन 1 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए एक अच्छा लक्ष्य दिया गया है। हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, सिक्सर। मिड विकेट क्षेत्र की ओर एक और बेहतरीन हिट, 6। एक और चौका। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, बहुत सुंदर फुल, और गेंद सीमा रेखा बाहर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं मिस्टर वीपी विल्सन। बहुत सुंदर क्रिकेटर हैं, लाजवाब प्लेयर हैं, बहुत बेहतर इंसान भी है। अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और रोकने में कामयाब रहे, कुछ के अंदर ही रन 2 मिलेंगे। और स्पिन लेग कटर गेंद की थी यहाँ पे, इस बार उंगलियां फेरी थी, जो क्षेत्र बल्लेबाज का बाहरी किनारा लगा था, कुछ गज अंदर ही रोका गया, बाउंड्री से थोड़ा पहले गेंद को रोका गया। जितेंद्र एक हार्ड हिटर बैटर की छपी, ज्यादातर अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आते हैं, आज उद्घाटक के तौर पे।
इस बार सीमा रेखा पार, एक और चार जितेंद्र के बल्ले से। आज उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे इन्हें जिम्मेदारी दी गई और बहुत बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। बहुत बेहतर बैटिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक, कोई फील्डर यहाँ पे मौजूद नहीं, सीमा रेखा पार, 4। एक और बेहतरीन हेड जितेंद्र के बल्ले से, 6 रन। इस बार मिस टाइम हुए हैं, गेंद हवा में है, क्या पकड़े जाएंगे? कैच पकड़े गए हैं, दूसरे विकेट का पतन। तीन ओवर 39, 2 विकेट। 3 ओवर 39 रन, 2 विकेट। रिवर्स के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, 6 रनों के लिए आती हुई ये गेंद, बहुत बेहतरीन हिट। हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर, और पहले से रिवर्स का मन बनाया हुआ था, और एक ताकतवर स्ट्रोक, 6 रन। बहुत लाजवाब बैट स्विंग है इनके पास, चाहे सीधे बल्ले से खेले या उल्टे बल्ले से खेले। अगली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर बिल्कुल सीधा, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, रन मात्र 1। रिवर्सिप करने का प्रयास, इस बार बल्ले बेहतर नहीं। पहला रन दीक्षित पटेल के बल्ले से। ऐसा एक प्लेयर जिनके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, दीक्षित पटेल, ज्यादा सेंचुरी उत्तर गुजरात की उनके नाम है।
अगली गेंद, इस बार टाइमिंग लाजवाब है, गेंद को रोकने का मौका है ही नहीं। सिक्सर है, 6 रन। ये देखिए ऑफ टर्म बिल्कुल सीधी ये गेंद थी और उतना ही सीधा वापस भेजा उसे, 6 रनों के लिए। उसके बाद ये स्ट्रोक देखिए, बहुत बेहतर बैट स्विंग, इस बार रिवर्स। एक और सिक्सर, हमारे एम्पायर साहब खुद को स्क्रीन पे देखते हुए मुस्कुराते हुए। बहुत बेहतर रिवर्सिव स्ट्रोक। उसके बाद हमारे एम्पायर साहब का रिएक्शन देखिए आप, ये देखिए जैसे अपने आप को स्क्रीन पे देखा उन्होंने, अरे उसके बाद मुस्कुराहट। ये देखिए हमारे एम्पायर साहब जैसे स्क्रीन पे देखा अपने आप को, और फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट। अब देखिए इनको, अरे चंद्रपाल सिंह, क्या बात है, हमारे सीनियर एम्पायर, बहुत अनुभवी एम्पायर, मुस्कुराहट के साथ और बेहतर लगते हैं। चलिए, राजस्थान से आता हुआ ये पूरे गुजरात में अपनी एम्पायरिंग से नामना कमाई है इस चंद्रपाल सिंह राठौड़। इंस्टाग्राम आईडी इनकी एम्पायर कॉलिंग सीपी, जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, उसके बाद ओपन इंडिया, और उसके बाद मयूर कप, सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग। 24 पे 37 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए वीपी को। बहुत सारी टूर्नामेंट है इस साल, लाजवाब टूर्नामेंट है, चंद्रपाल सिंह दिखे। और अभी हाल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट महर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो आयोजित की गई थी वो भी देखने को मिली। चलिए, गेंदबाजी के ऊपर लालजी ठाकुर, स्ट्राइक पे रहेंगे दीक्षित, बाकी जितेंद्र है स्ट्राइक के ऊपर। आसान सा कैच एक और। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, एक और सिक्सर लगाने का प्रयास, लेकिन बाउंड्री लाइन पे यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसके चलते विकेट आया है। कैच, और अपने आप से नाखुश। तेईस गेंदे 37 रन, आने वाली 23 गेंदे 37 रन। अगली गेंद, शॉर्ट पिच पुल, बहुत बेहतर पुल है ये भी, क्या विकेट है। नॉन उपाटने आउट होके वापस।
फॉर्म बढ़वा दो ना, वो ना नवे बैट्समैन के तौर पे दिलीप सिंह हडियल, एक लेजेंडरी प्लेयर, हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर गौरव इस बार हल्के हाथ से खेला, एक रन, एक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 61 पे पहुंचा। 10 रन प्रति ओवर चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। सुरेश राठौड़ की तारीफ करनी होगी, 2 बहुमूल्य विकेट इन्होंने दिलाई, पहले जीतू का और उनके बाद एक और विकेट। चल अगली गेंद लेके सुरेश राठौड़, दीक्षित का ये रिवर्सिव स्ट्रोक जाएगा 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन हिट, मात्र फ्लिक। बहुत, ये देखिए बहुत बेहतरीन लाजवाब हिट। ज्यादा ताकत लगाई नहीं थी लेकिन टाइमिंग इतनी बेहतर थी कि 6 के लिए गई गेंद। इस बार भी रिवर्स, ये भी बेहतर, एक और 6, 6 रन। हिंदू क्रिकेट लीग 2026 2026 का ये पहला हिंदू क्रिकेट लीग जो आप देख रहे हैं धानेरा के अंदर। एक और रिवर्स स्वीप, एक और सिक्सर। पांच ओवर 73 बने हैं, आने वाली 18 गेंदें और 8 रन प्रति ओवर, 24 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे दिलीप सिंह अडियल। नीलेश की गेंद खिला स्वीप के अंदाज में सीधा फील्डर के पास, बड़ा विकेट। दीक्षित आउट हो गए वापस। सही समय पे विकेट आती हुई यहां पे वेदांत के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा स्क्वायर लेग के हाथों में। और यहां पे अडियल भी नाखुश नजर आए इस स्ट्रोक से।
16 गेंदें थी इसकी जरूरत। चले नीतीश प्रजापति अगली गेंद लेके भरत ठाकुर नए बैटर स्वीप करने का प्रयास, चूके तेजी के साथ रन के लिए गए हैं दोनों ही बैटर।
79 के साथ। मैच में रोमांच यहां पे आ चुका है। जिस तरह से विकेट ली है सुरेश ठाकुर ने ऑन हैड्रिक थे इस गेंद से पहले, 4 विकेटें चढ़ाई, मात्र 13 रन देके 9 गेंदे की है, 13 रन और 4 सफलता है सुरेश ठाकुर के नाम। नया बैटर के रूप में सागर ठाकुर बीच मैदान पे, ठाकुर वर्सेस राठौड़, राठौड़ वर्सेस ठाकुर। चले राठौड़, फील्ड में कोई तब्दीली करते हुए 9 गेंदे 18 रन। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, ये कैच का मौका छूटा है, रन आउट भी मिल सकता था। अब दूसरे के लिए क्या पलटे, नहीं एक ही मिला है, एक ही मिला है, लेकिन भाग्य का साथ भी मिला है। देखते हैं, देखिए ये गेंद बल्ले का ऊपरी भाग पे लगी थी, विकेट कीपर के ऊपर थी और कैरी नहीं की शॉट थर्ड मिन पे। दिलीप सिंह के बल्ले से स्ट्रोक दूरी चाहिए थी, वो 6 की मंजूरी मिली है बीपी इलेवन को। एक समय ऐसा था जब आसानी से जा सकता था मुकाबला। दिलीप बड़ियल सामने ही खड़े हैं और 4 विकेटें गिर चुकी है। देखिए स्ट्रोक, देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर था, बस वहीं से घसीटा और अड़ियल का ये स्ट्रोक गुलाब जवाब है। बहुत अमूल्य है ये स्ट्रोक, ये देखिए बहुत ताकतवर है ये स्ट्रोक। 6 रन। एटी 86 पे 7। अंतिम गेंद, इस बार मिस टाइम हुए हैं, हवा में है ये गेंद, कैच छूटा है। ये कैच नहीं है, मैच छूटा है शायद, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे क्या ये रन आउट है, थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। मौका था यहाँ पे, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बड़ी टेक और लगाना चाहते थे, क्रॉस बैट से खिला, हवा में थी, कैच का मौका बना था और ये छोड़ा कैच। फिर रन आउट के लिए गए वहां पे, तेजी के साथ रन के लिए जा रहे थे वहां पे और ये डायरेक्ट हिट। बहुत बार पै गए, बहुत बार एम्पायर साहब शायद कंफर्म करना चाहते थे, गेंद तो लगी है ना सही से और आउट। थोड़ी सी मुश्किलों में यहाँ पे भी P11। इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा दोनों टीमें तैयार रहें। इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार रहें, जल्दी से पहुंचे। इसके बाद के मुकाबले में दोनों टीमें जल्दी से पहुंचे। ये देखिए वीपी भाई इस मैच का आनंद लेते हुए। टाइम समाप्त हो चुका है फील्डिंग टीम का। यहाँ पे 32 मिनटें मिलती हैं आपको मात्र, 32 मिनट के अंदर समाप्त करना होता है, लेकिन आपने वो किया नहीं है, जिसके चलते एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में लाना होगा। सात ओवर 87, 8 विकेट गिर चुकी है। 6 गेंदे 10 रन, बहुत बड़ा मंच। चलिए थोड़ी जल्दबाजी की जाए प्लीज।
देखिए हमारे मुख्य अंपायर रहेंगे चंद्रपाल सिंह, वो जो डिसीजन देंगे वो सभी को मान्य रखना होगा और उनका एक सटीक निर्णय आएगा। क्या आता है वो देखते हैं। गेंदे 10 रन। न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पे आएंगे। सात ओवर समाप्त 87 पे 8, 2 विकेट भी शेष हैं। 6 गेंदे 10 रन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे इस वक्त धर्मवीर सिंह। अंतिम गेंद की जिम्मेदारी, अंतिम ओवर की जिम्मेदारी किसे थमा देगा कैप्टन, देखना है कौन। नीलेश प्रजापति, चले नीलेश। पहली गेंद बड़ी हिट के लिए गए हैं, हवा में है, क्या फील्डर पकड़ पाएंगे? 6 रनों के लिए गई है, बहुत ही लाजवाब हिट, सिक्सर। एक प्रेशर बना हुआ था, कौन लेगा स्ट्राइक, लेकिन यहाँ पे जो भी लेगा ना वो बड़ी हिटें लगाएगा। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, सही समय पे ये स्ट्रोक आया है, कनेक्शन लाजवाब लाया है। 93 पे 8। 5 गेंदे 4 की जरूरत। धर्मवीर सिंह अपना धर्म निभाते हुए, अपना कर्म आगे बढ़ाते हुए मैच को जीत दिलाने का प्रयास धर्मवीर सिंह का। इस बार भी विकेट क्षेत्र की और 1 बाउंसी मारेगा पार। इसी के साथ यह मैच समाप्त। धर्मवीर सिंह ने जिताया अपने बल्ले से, बीपी 11 को भी जीता बनाया है। बहुत बेहतर बल्लेबाजी धर्मवीर सिंह की। नंबर 9 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन 10 रन बना के गए हैं और टीम को जीत दिला के भी गए हैं। बीपी 11 पहला मुकाबला जीतता हुआ। इसी बीच मैं विनती करूंगा इसके बाद के मुकाबले के लिए जल्दी से पधारें दोनों टीमें, दो उद्घाटक बल्लेबाज पहुंचे, फील्ड सजाई जाए और इसी के साथ ये मैच समाप्त। और देखिए वो जीत के बाद खुशियां, जब आप अपने बल्ले से वो विनिंग रन बनाने क्रिशियल परिस्थिति में, बिल्कुल वो एशिया कप के तिलक वर्मा का सेलिब्रेशन याद आ गया इनका सेलिब्रेशन देखते हुए। कांग्रेचुलेशंस बीपी 11, कांग्रेचुलेशंस धर्मवीर। चलिए इसके बाद का मुकाबला जल्दी से सजाया जाए, इसके बाद का मुकाबला जल्दी से पहुंचे हमारे बायर्स। सिंधा 11 टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय। दुर्गा 11 जल्दी से अपनी फील्ड सजाए, दुर्गा 11 जल्दी से फील्ड सजाए। समय काफी व्यस्त यहाँ पे खराब हुआ है आज, तो विनती है प्लीज जल्दी से आगे बढ़ाया जाए इस मुकाबले को।